हेलो बच्चों, आज हम कक्षा छठी के साइंस का पहला लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। भोजन यह कहाँ से आता है। और इस लेसन में बताया गया है कि जो भी हम भोजन करते हैं वह किस किस प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होता है, वह कहाँ से प्राप्त होता है, और जो अलग अलग प्रकार के जंतु हैं वो किस प्रकार का भोजन करते हैं। ठीक है, ये चीज़ इसमें बताई गई है। तो खाद्य संगठक, इसका पहला टॉपिक खाद्य संगठक और स्रोत। खाद्य संगठक और स्रोत। संगठक क्या होते हैं? भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसको संगठक कहलाते हैं। वो सारे जो चीज़ें हैं जो भोजन बनाने के लिए आवश्यकता होती है वो संगठक कहलाते हैं। जैसे इसमें कच्ची सब्जी, नमक, मसाला, तेल, पानी आदि। तो इन चीज़ों से मिलके जो है भोजन बनता है। जैसे हम मान लें कि रोटी बननी होती है घर में, तो इसमें क्या होता है, रोटी में जो चीज़ें मतलब बनाने के लिए चाहिए होती है, आटा, नमक, पानी, ये सारी चीज़ें संगठक हैं। ये सारी चीज़ें भोजन का संगठक हैं। और सब्जी के लिए उसमें कच्ची सब्जी, नमक, मसाला, तेल, पानी, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कच्ची सब्जी, ये सारी चीज़ें सब्जी के लिए संगठक हैं। ठीक है। खाद्य पदार्थों के स्रोत, जिन जिन चीज़ों से भोजन प्राप्त होता है उन्हें ही खाद्य पदार्थों का स्रोत कहते हैं। जिन जिन चीज़ों से भोजन प्राप्त होता है उन्हें खाद्य पदार्थों का स्रोत कहते हैं। तो खाद्य पदार्थों के दो स्रोत होते हैं। खाद्य पदार्थों के दो स्रोत होते हैं। पौधों से प्राप्त होते हैं जैसे गेहूँ, दाल, सब्जी, इसमें मतलब अनाज, सब्जी, फल, दालें, ये चीज़ें पौधों से प्राप्त होती हैं। ये पौधों से प्राप्त होने वाले स्रोत, इनका स्रोत है पौधा, प्राप्त पौधों से होती है। तो जंतुओं की बात करें तो जंतुओं से भी हमें भोजन प्राप्त होता है, खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो जंतु भी स्रोत हैं और वो हमें खाद्य पदार्थ देते हैं। तो उससे कौन कौन से मिलते हैं? जैसे अंडा, मांस, घी, दूध, तेल, मछली इत्यादि। ठीक है। तो आगे का टॉपिक देखते हैं हम। इसमें आगे ये देखिए एक चित्र है, इसमें पौधे के अलग अलग भाग दिखाए गए हैं। पुष्प, कली, तना, पत्ती और जड़। क्या क्या है? पुष्प, कली, तना, पत्ती और जड़। तो ये जितने भी पौधे के भाग हैं, तो हम जो खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं पौधे के अलग अलग भागों से प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो पौधे के अलग अलग भागों से हमें अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। जैसे कि हम इसमें जड़ की बात करें तो जड़ से प्राप्त होने वाले गाजर आ गया, चुकंदर आ गया, ये जड़ से प्राप्त होते हैं। और पत्तियों की बात करें तो पत्तियों से प्राप्त होने वाले हैं, जैसे पत्ता गोभी हो गया। ठीक है, ये पत्तियों से प्राप्त हो जाता है। तने की बात करें तो इसमें आलू आ जाता है, गन्ना आ जाता है। तो ये चीज़ें पत्तियों से तने से प्राप्त हो जाती हैं। और पुष्प की बात करें तो इसमें फूल गोभी आ जाता है। तो ये चीज़ें जो है पुष्प से प्राप्त हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को छोड़ के अब कई ऐसी हैं पौधे जिनके मतलब दो भाग हम खाने के काम में लेते हैं। जैसे हम बात करें मूली का हम जड़ भी लेते हैं खाने में, और उसको छोड़ के उसके पत्ते भी हम खाने के काम में ले लेते हैं। अब बात करें हम सरसों का देखो बीज लेते हैं, उससे तेल बनता है। सरसों के बीज से तेल बनता है जो हम खाते हैं। और उसको छोड़ के उसके पत्तों से साग भी बन जाता है, उसको भी खाया जाता है। तो कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके दो भाग खाने के काम में ले लेते हैं। ठीक है। अब इससे आगे देखिए, इससे आगे की कुछ परिभाषाएं हैं, इनको हम ध्यान से देखेंगे। अंकुरण क्या होता है? अंकुरण बीज में शिशु पौधे का उगना। अंकुरण क्या होता है? बीज में शिशु पौधे का उगना। जैसे चना, मूंग आदि, मतलब कोई भी अनाज हो,
अभी हम क्या करते हैं कि कोई भी अनाज, जैसे हम चना ले लेते हैं, इसको भिगो कर रख देते हैं एक दिन के लिए, पर एक दिन के बाद इसको निकाल के क्या करना है कि एक गिल्ले कपड़े में डाल देना है, गिल्ले कपड़े में रख देना है, ठीक है, ढक के। अब क्या देखते हैं हम, 2 दिन के बाद उसमें छोटे छोटे से धागे जैसी संरचनाएं निकल आती हैं, धागे जैसी संरचनाएं निकल आती हैं, तो इस विधि को बोलते हैं अंकुरण, ठीक है, इसको बोलते हैं अंकुरण, ठीक। अब अंकुर क्या होता है, अंकुरित बीजों में सफ़ेद धागे जैसी संरचनाएं निकलती है जिन्हें अंकुर कहते हैं, मतलब जो सफ़ेद धागे जैसी संरचनाएं निकलती हैं उन्हें ही अंकुर कहते हैं। अंकुरित बीजों में सफ़ेद धागे जैसी संरचनाएं निकलती हैं उन्हें अंकुर कहते हैं। अब मकरंद की बात करते हैं। मकरंद क्या होता है, मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद कहते हैं। मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को क्या कहते हैं, मकरंद कहते हैं, जो बाद में क्या बनता है, शहद बन जाता है, जो बाद में शहद बन जाता है। तो शहद हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जंतुओं से प्राप्त होता है। शहद के स्रोत क्या है, जंतुओं से। तो ये कैसा खाद्य पदार्थ है, जंतुओं से प्राप्त होने वाला। मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को क्या कहते हैं, मकरंद कहते हैं, मकरंद कहते हैं। तो हमने कभी कभी देखा होगा मधुमक्खियाँ छोटे छोटे पौधों पे, फूलों पे बैठे हुए, तो वो वहाँ से क्या लेती हैं, मीठा रस लेती हैं ना, उनको बोलते हैं मकरंद, और मकरंद से बाद में शहद बनता है। तो अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार। खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार। तो इस ग्रहण करने के आधार पर जंतु होते हैं 3 प्रकार के। शाकाहारी जंतु होते हैं, मांसाहारी जंतु होते हैं, और सर्वहारी जंतु होते हैं। शाकाहारी जंतु वे जंतु जो केवल पादप खाते हैं, वो शाकाहारी कहलाते हैं। वो जंतु जो केवल पादप खाते हैं यानी कि पौधे खाते हैं, क्या कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे गाय, हिरण, खरगोश, भैंस, बकरी आदि, ठीक है। शाकाहारी क्या, वे जंतु जो केवल पौधे खाते हैं या पादप खाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे गाय, हिरण, खरगोश आदि। अब सेकंड है मांसाहारी जंतु वे जंतु जो केवल मांस खाते हों, वे जंतु जो केवल मांस खाते हों मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे शेर, बाघ आदि। मांसाहारी वो जंतु जो केवल मांस खाते हों, मतलब पौधे नहीं खाते हों वो, ठीक है, जैसे शेर, बाघ आदि। अब सर्वहारी की बात करें, सर्वहारी वे जंतु जो मांस और पादप दोनों खाते हैं। देखो, सर्वहारी वो जंतु जो मांस और पादप दोनों खाते हों, मांस मतलब जो जीव जंतु और पौधे दोनों को खाते हों, वे कहलाते हैं सर्वहारी। इसमें आते हैं कौवा, मनुष्य और अपना कुत्ता, बिल्ली, ये चीज़ें जो है पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन भी खा लेती हैं और जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोजन भी खा लेती है। इनको सर्वहारी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, सर्वहारी कहा जाता है। तो जल्दी से एक बार फिर देख लेते हैं हम सारी डेफिनेशन को, जितनी भी हमने किया है उसको दोबारा से देख लेते हैं एक बार जल्दी। तो संगठक क्या होते हैं, सबसे पहले संगठक भोजन बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वे संगठक कहलाते हैं। भोजन में हमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है संगठक कहलाते हैं। कच्ची सब्जी, नमक, मसाला, तेल, पानी आदि, ठीक है। तो खाद्य पदार्थों के स्रोत मतलब स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। पौधों से प्राप्त होने वाले होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होने वाले होते हैं। पौधों से प्राप्त होने वाले, इसमें अनाज, सब्जी, फल आते हैं, और जंतुओं से प्राप्त होने वाले अंडा, मांस, दूध, घी, इस टाइप से आते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, ये कुछ परिभाषाएं। अंकुरण क्या होता है, अंकुरण बीज में शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। बीज में शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। चना, मूंग आदि। अंकुर क्या होता है, मतलब जो छोटी धागे जैसी संरचना निकलती है उसको अंकुर कहते हैं। मकरंद क्या होता है, मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद कहते हैं, ठीक है। तो उससे आगे देखिए, शाकाहारी जंतु मतलब पदार्थ जो खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं को 3 प्रकार से बांटा गया है। शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वहारी जंतु। शाकाहारी जंतु वे जंतु जो केवल पादप खाते हैं, वे जंतु जो केवल पादप खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, हिरण, खरगोश आदि।
मांसाहारी वे जंतु जो केवल मांस खाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं, जैसे शेर, बाघ आदि। ठीक है। उसके बाद सर्वहारी वे जंतु जो मांस यानी कि जीव जंतु और पौधे दोनों खाते हैं, सर्वहारी कहलाते हैं, जैसे कौवा, मनुष्य आदि। अब क्या करना है, ये 2-3 परिभाषाएं लिखनी है आपको कॉपी में। और कौन कौन सी, संघटक क्या होते हैं, इसमें वीडियो में करवा रखा, वहाँ से देख के लिख लियो। और अंकुरण क्या होता है, अंकुर क्या होता है, और मकरंद क्या होता है, ये यहाँ से लिख लेना। मकरंद क्या होता है, अंकुर क्या होता है, अंकुरण क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, और ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर रहते हैं वो अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही।